नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और कंप्यूटर सीरीज़ का क्विज़ नंबर 37। यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखने और देखने चाहते हैं तो उनकी हमने एक सीरियल वाइज लिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट वीडियोस की। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। ब्लॉक, रिकॉर्ड, ट्यूपल या टेबल। और सही उत्तर है इसका डी, टेबल। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले रो फिर कॉलम का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम। और इसका सही उत्तर है डी, पहले कॉलम फिर रो का नाम। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ए, शिफ्ट एफ। और सही उत्तर है इसका कंट्रोल एस। बचा सकना यहाँ पर सेव करना, जहाँ तक मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? MS एक्सेल, वर्ड स्टार, लोटस या वेंचुरा। और सही उत्तर है MS एक्सेल। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची या डायरेक्टरी। और सही उत्तर है इसका डी, डायरेक्टरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डायरी, डाटा कोष, डाटा डिस्क या डाटा डिक्शनरी। और सही उत्तर है डाटा डिक्शनरी। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है? वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इलस्ट्रेटर। और इसका सही उत्तर है डी, इलस्ट्रेटर। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, डोज पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज या डोज पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। और इसका सही उत्तर है बी, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? लाइन्स एंड स्पेसेस, लेयर्स एंड प्लेन्स, हाइट एंड विड्थ, रोल्स एंड कॉलम्स। और इसका सही ऑप्शन है डी, रोज़ एंड कॉलम्स। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है चार्ट का, वर्ड बुक का, वर्कशीट का या इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन का सही ऑप्शन है वर्कशीट। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूज़र स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर देखते वर्ड्स चेंज करता है। एडिटिंग टेक्स्ट, प्रूफिंग डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग टेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं।
और सही उत्तर है ए, एडिटिंग टेक्स्ट। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज या सर्चिंग। और इसका जो उत्तर है वो है सर्चिंग। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेल प्रो, स्पेल चेक, आउटलुक एक्सप्रेस या सभी। और इसका उत्तर है बी, स्पेल चेक। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश का संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। वर्कबुक, कॉलम, सेल या फॉर्मूला। और सही उत्तर है इसका वर्कबुक। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश का कमांड प्रयोग करते हैं। ओपन, क्लोज, न्यू या सेव। और इसका सही उत्तर है सी, न्यू। डैश के प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल। और सही उत्तर है इसका बी, स्टार्ट। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल को नाम देने के लिए, फाइल को आइडेंटिफाइड करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम ना हो जाए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। और सही उत्तर है इसका डी, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? TXT, WRD फाइल या डॉक। और सही उत्तर है इसका डी, डॉक। किस कॉलम में टेक्स्ट प्राय डैश अलाइन होते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड। और सही उत्तर है लेफ्ट। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? चार्ट विजार्ड, पाइवेट टेबल, पाई चार्ट या बार चार्ट। और सही आंसर है इसका ए, चार्ट विजार्ड। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो क्विज़ के वीडियोस बनाने का, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको भी लगता है कि क्विज़ टाइप के वीडियोस देखने या सुनने से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, तो आपको हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।